नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म का जो डेट है वो आज से चालू हो गया है अपने रीअप्लाई करने के लिए या पोस्ट प्रेफ़रेंस चेंज करने के लिए, आरआरबी चेंज करने के लिए। तो मैं अपना फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है और कौन से स्टेप में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मैं सैंपल के तौर पे अपना फॉर्म भरा हूँ, हालाँकि मैं तो फॉर्म भरना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको डेमो दिखाने के लिए मैं अपना फॉर्म भरा हूँ। चूँकि मैं फ़ी पेमेंट नहीं करूँगा जिससे कि एक बच्चे का भीड़ बढ़ जाए। फ़ी पेमेंट लास्ट में ऑप्शन आ जाता है जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं। लेकिन मैंने कुछ-कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल के तौर पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स अपने अंड संड डालना चालू किया, जिससे कि देखा कि क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या वो 100% अब आपका रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा फॉर्म। तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, गलत और सही दोनों चीज़ करके दिखाएंगे जिससे कि आप सतर्क हो जाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक आपको रेलवे के लिए किरण पब्लिकेशन की मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। 10,000 प्लस आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे टाइप वाइज भी मिल जाते हैं क्वेश्चन। और अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 8700 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिल जाते हैं। आपके रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के बेसिक इंजीनियरिंग के बुक जो कि थ्योरी और एमसीक्यू है, ये भी आप परचेज कर लीजिएगा। दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आते हैं। आपके टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 के प्रैक्टिस बुक भी आते हैं, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा के प्रैक्टिस वर्क बुक भी आते हैं, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक-एक स्टेप को शुरुआत से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या-क्या हो सकता है और कहां पे आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, और किस तरह का फ़ोटोग्राफ्स का आप यूज़ ना करेंगे तो बेहतर होगा, चूँकि मैंने सभी चीज़ों को यहां पे अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश किया है। आप अगर जाइएगा आरआरबी भोपाल के वेबसाइट पे या अपने जितने भी ज़ोन है उसके वेबसाइट पे जाइएगा, तो सबसे पहले आपको ये वाला लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक हियर लिंक फॉर चेंज ऑफ ऑप्शन अप्लाइंग एग्जिस्टिंग न्यू एलिजिबल कैंडिडेट अंडर एनहेंसमेंट नोटिफाइड वैकेंसी पोस्ट टेक्नीशियन। अब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे आपका 1/10/2024 को ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया था लिंक है। अब इसके बाद अगला स्टेप आइएगा तो ये वाला पोर्टल आपको खुलेगा, जो कि आपके अप्लाई वाला पोर्टल पे जाइएगा। अप्लाई वाला पोर्टल पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो है वो अप्लाई वाला सेक्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई वाला सेक्शन में जाना है, और अप्लाई वाला जैसे ही सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट और ऑलरेडी हैव अकाउंट के नाम से दो ऑप्शन मिलेंगे। आप नए बंदे हैं तो अभी तक कोई भी वैकेंसी के लिए रेलवे में अप्लाई नहीं किए हैं तो क्रिएट अकाउंट करिएगा, नहीं तो आप पहले से कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिए हैं तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा कि यहाँ पे आपके कौन कौन से अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, ये CEN 02 2024 के लिए। अब इसका जो डेट है ओपनिंग ये है और क्लोजिंग ये है। यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि आपका देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अदर डिटेल वगैरह भी, अदर डिटेल अगर आपने भर रखा है, ऑलरेडी भर ही रखा है, तो यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे मैटर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने ये मेरा है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, दिखाने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप ऐड भी कर सकते हैं, जो कि मैंने बाद में ऐड भी किया है। ITI देखिएगा, मैं ऐड करके भी बताया हूँ कि कैसे। आपको यहाँ पे जब ऐड नहीं करना होगा तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आगे वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड करना है कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपका ITI है, तो यहाँ ऐड वाला बटन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे करके ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप देखिएगा ये आपका ऐड करने का आएगा, जहाँ पे आप ITI वगैरह वगैरह जो भी है चूज करके ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी ट्रेड वगैरह चूज करना है, इलेक्ट्रीशियन जैसे है, ये है, कहाँ से आपने किया है, ये सब आपको अपना ऐड करना है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ्स पे आएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहीं पे एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। यहाँ पे देखिएगा ये एक चेकबॉक्स खुलेगा, यहाँ पे पूरा डिटेल बता रखा है, जो कि आपके नोटिस के थ्रू बताया गया था, वही नोटिस इसमें चिपका दिया गया है। और इसमें एक नीचे
चेक बॉक्स आएगा उसको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो 2 फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करनी है। यहाँ पे देखिएगा पहले से एक फोटोग्राफ्स ऑलरेडी अपलोड है, ये प्रचार के लिए है। नीतीश कुमार यहाँ पे कुछ प्रचार कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे अपना जो है वो सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है और जो अपलोड का जो ऑप्शन है, देखिएगा मैंने क्या क्या किया है। ये आपके चेक बॉक्स है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स को क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। ये पढ़ने के लिए बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म का चेक बॉक्स आएगा, उसको आप चेक बॉक्स को क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा, तब जाके आप इस पे फोटोग्राफ्स अपलोड कीजिएगा। देखिए मैं इस तरह का फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहा था, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपलोड ये वाला फोटोग्राफ्स किया तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिख रहा है कि आप अपना जो बैकग्राउंड है उसको वाइट कीजिए, ठीक है। तो यानी कि देखिए मैं ग्रीन कर रखा था अपना बैकग्राउंड और इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा था तो नहीं हो रहा था। तो ये क्या बोल रहा था यहाँ पे कि प्लीज अपलोड ए फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड, यानी कि अब आपको बैकग्राउंड जो है वाइट रखना है, यानी कि वो अपलोड ले ही नहीं रहा था। उसके बाद जब हम इस चीज़ को आगे किए तो अब देखिए वाइट बैकग्राउंड वाला एक फोटो अपलोड करने की कोशिश की, जिसमें कि मुंडी मैंने टेढ़ा कर रखा था। देखिए मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसको करने की कोशिश किया इसमें। फिर इसमें अगर आपको लगेगा कि ये वाला फोटोग्राफ सही है तो इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, लगेगा कि थोड़ा सा और इसको जूम करना है तो इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और अगर फोटोग्राफ्स अब इसको फाइनल सबमिट करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको मैंने अपलोड करने की कोशिश की। अब देखिएगा यहाँ पे जो है वो ये भी फोटोग्राफ्स नहीं लिया, चूँकि यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हल्का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैकिश था, इस वजह से ये भी फोटोग्राफ्स मेरा अपलोड नहीं हुआ। यहाँ पे फिर से दिखाने लगा कि अपलोड योर फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड। तो ये भी दे रखा था कि अपना मुंडी सही रखें, ठीक है, ऐसा कुछ लिख के आ रहा था। तो यानी कि आपका वहाँ पे जो AI सिस्टम जो लगा रखा है फोटोग्राफ्स के लिए वो तगड़ा लगा रखा है, जिससे कि आप पे को तुरंत ही वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। आपको एकदम से फाइनल अच्छे इमेज ही वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। तो अच्छी बात है कि शुरुआती स्टेज में आपका जो है वो इमेज को रिजेक्ट करके अच्छा इमेज मांग रहा है, जिससे कि आप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ये वाला फोटोग्राफ्स अपलोड किया, देखिएगा ये वाला फोटोग्राफ्स है। अब इसमें मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, बैकग्राउंड भी एकदम से वाइट है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अब देखिएगा ये अपलोड भी ले लिया और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी अपलोड ले लिया। अब जैसे ही अपलोड यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट पे जो है वो कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे जाइएगा तो इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। चूँकि शुरुआत में मैंने मुंबई जोन सिलेक्ट करके जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास दे रखा था, ITI नहीं दे रखा था। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 ही पोस्ट के लिए एलिजिबल घोषित कर रहा था। कौन कौन से आपके देखिएगा SNT के लिए जो भी है जो है टेक्नीशियन WR ग्रेड 3 SNT इतने ही पोस्ट के लिए मुझे एलिजिबल घोषित कर रहा था। लेकिन जब मैं बाद में जाके यहाँ पे देखिएगा जो क्वालिफिकेशन है उसमें ITI ऐड किया। अब जब ITI ऐड किया तो देखिएगा यहाँ पे ITI मैंने ऐड कर दिया, इस जो क्वालिफिकेशन है इसमें ITI मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही ITI ऐड किया तो आप देखिएगा कि मेरा कितना क्वालिफिकेशन कितना पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हो गया। अब इसको ऐड, ये वाला जो ऐड है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सभी पोस्ट यहाँ पे प्रेफरेंस के तौर पे आ जाएगा। अब जब देखिएगा प्रेफरेंस के तौर पे आएगा तो देखिए मैंने सभी को ऐड कर दिया, अपना जितना भी है सभी पोस्ट को ऐड कर दिया। आप अगर छोड़ भी देते हैं तो वो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन बाद में RRB चाहे तो आपको वो पोस्ट दे सकती है, ठीक है। तो फिर भी आप सभी पोस्ट को सेलेक्ट कर ही लीजिएगा, एक आध वो पोस्ट नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बाद में उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर नहीं देती है RRB आपको तो, ठीक है। और इस चीज़ को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कि कौन पोस्ट को ऊपर रखना चाहते हैं तो बस इस पर क्लिक कीजिए और इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग करके रख दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पे देखिएगा 6ठे नंबर पोस्ट को उठा के यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे आई हैव एक्सरसाइज ये वाला पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और रहेंगे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पे क्लिक करके फिर प्लेस जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मैंने आपको सब ड्रैग करके बता ही दिया, सब जो है वो चेकबॉक्स क्लिक करके तो आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन ये दिखेगा। अब ये फाइनल
सबमिट होने के लिए तैयार है। कुछ जो मेरा पर्सनल डिटेल है ऊपर छुपा रखा है, जैसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हालाँकि दिखा ही दिया हूँ, जैसे कि घर वगैरह कहाँ है मेरा, वो सब छुपा रखा है। बाकी आप देखिएगा कि ये पूरा फाइनल आपका जो है वो देखिएगा ऑप्शन सभी कितने टोटल 17 पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हो गया। अब इसको फाइनल सबमिट के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पे देखिएगा सबमिट के लिए मैं तैयार हूँ। इसको चेक बॉक्स को चेक कर दीजिएगा। उसके बाद फाइनल, या आप एडिट भी कर सकते हैं, इसमें अगर कुछ चाहिए तो आपको एडिट भी करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। सबमिट के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि एक अलर्ट आएगा, एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यानी कि अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट पे कर दीजिएगा अगर करेक्शन नहीं करना है तो। फाइनली जब सबमिट कीजिएगा तो जिनका पेमेंट है ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिएगा पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें कि हमें पे करना है 500 रुपया। ठीक है, उन लोगों को नहीं आएगा जिसमें कि देखिए रिफंड पॉलिसी भी दे रखा है कि रिफंड कैसे होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखा है। तो कोई बात नहीं, ये आप यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद रिफंड पॉलिसी आएगा। तो मैंने तो पेमेंट नहीं किया है क्योंकि मुझे फॉर्म भरना नहीं है। आप लोग के लिए सिर्फ बताने के लिए मैंने इस तरह का फॉर्म जो चीज़ें हैं वो बताई थी कि कैसे कैसे करना है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।